गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने सोचा कि मैं फिर से ब्लॉग बनाऊं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। तो कल शिवरात्रि थी, और जहाँ तक मोस्टली लोगों ने व्रत रखा होगा, आप लोगों ने रखा था या नहीं प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैंने तो रखा था। और मैंने निर्जला व्रत रखा था, जिसको मैंने अभी पारण किया है, जिसमें मैंने अभी तो कुछ नमक नहीं खाया। खाऊंगी थोड़ी देर में, ऐसा कुछ नहीं कि मुझे खाना नहीं है। मैंने एक्चुअली फ्रूट्स खा लिए थोड़े से, और वो पीठा होता है ना वो खा लिया, और पानी पी लिया, क्योंकि पानी नहीं पिया था ना। बहुत ही क्या ही बता सकते कैसा लग रहा था, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता सही में। अच्छा चलो, आज ना हम ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जो आप लोग नज़रअंदाज कर देते हो, जिन पे आप ध्यान ही नहीं देते। और वो छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बन जाती हैं, या आपके बॉडी में कितना कुछ उनकी वजह से इफेक्ट होता है, आपको पता नहीं चलता। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ओके। अच्छा, तो जैसे आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, उसमें मैंने पीसीओडी, एसएचजी, आईयूआई के बारे में बात की थी, और मैंने बताया भी था कि उनका चार्ज क्या होता है और कैसे कैसे होता है। अच्छा, अगर किसी को ये जानना हो कि आईयूआई क्यों होता है या कब होना चाहिए आईयूआई, और तो प्लीज़ आप कमेंट करना। देखो यार, पता है आप कमेंट नहीं करते, मेरा सीरियसली इतना वो नहीं रहता कि मैं कैसे बता दूँ कि मुझे वो लोग देख भी रहे हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ या नहीं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो, तब तो मैं कुछ बताऊँगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अच्छा, मतलब कि जैसे कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बॉडी थोड़ी सी आज टायर्ड लग रही हूँ, क्योंकि यार मैं बहुत थक चुकी। मैंने रात में सो तक नहीं पाई, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कल थोड़ी सी भांग खा ली थी। उन वो भांग खाने के बाद उन्हें जो हुआ ना, मैं बता नहीं सकती क्या क्या। उनसे ना यार, पता है वो कभी ये सब चीज़ें यूज़ ही नहीं करते, मतलब नशा कभी उनने किया नहीं। तो पता है वो अगर इतना सा भी कर लेते ना, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती। उन्हें वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लगी थी, उनका बॉडी उन पर कंट्रोल नहीं था, समझ लो। इसीलिए तो मैं रात भर टेंशन में ना जगती रही, सही में कि पता नहीं यार कोई प्रॉब्लम ना, क्योंकि उनका शरीर ना एकदम कपकपा रहा था बहुत ही ज़्यादा। चलो, तो हम बात करते हैं। अच्छा चलो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और कई ऐसे चीज़ें होती हैं, मेजर रीज़न जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मैं अपना बताती हूँ कि मैं क्या क्या फेस कर रही हूँ इस टाइम पे। तो देख सकते हो मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ चुके हैं सीरियसली। जब से एक तो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम हो गया था, हीमोग्लोबिन, तो तब से मेरे बाल बहुत झड़े। तब मुझे पीलिया हो गया था आज से 2 साल पहले, बट उसका जैसे तैसे सही हुआ। फिर मेरा आईयूआई सब कुछ, एसएचजी, जितनी भी इन सब की दवाइयाँ चली, नॉर्मल कंसीविंग की भी दवाइयाँ चली, ठीक है। तो उसके बाद जो हुआ ना, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद मेरा बॉडी फैट इतना बढ़ गया, मतलब बॉडी बहुत ओवर ग्रो करने लगी, मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगे। अभी भी वो टूट रहे हैं, इतने ज़्यादा टूट रहे हैं, मैं नहीं बता सकती कितने ज़्यादा टूट रहे हैं। सही में यार, मेरे बाल इतने पतले, इतने फ्रीजी, एकदम ड्राई टाइप के हो चुके हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बेकार। यार पता है, एक चीज़ के लिए ना आप लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ। तो अगर मैं बताऊँ, अगर आप लोग सोचो ठंड की वजह से नॉर्मली इतने बाल टूट रहे हैं, तो कभी कभी इसके पीछे पता बहुत सारे कारण होते हैं। तो प्लीज़ आप उसको ना इग्नोर मत करना, थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी क्या जानना है, आईयूआई जानना है कैसे होता है। देखो, एक स्टेज होती है जब आपके, मतलब मेरा क्या है, मैं स्टेज के बारे में नहीं बताऊंगी, मैं ये बताऊंगी कि मेरा क्या है अपना। मेरा ऐसा है, और मेरा क्या, मोस्टली लोगों में ऐसा हो चुका है कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ, इतनी सी प्रॉब्लम नहीं है ना हस्बैंड में ना आप में, उसके बाद भी आप लोग कंसीव नहीं कर पा रहे। मोस्टली केसेस में आजकल यही हो रहा है। तो हम लोगों में भी सेम यही है। उसके बाद भी हम सप्लीमेंट्स ले रहे थे, हमने इतने सप्लीमेंट्स लिए बहुत ही ज़्यादा कि हमारी बॉडी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा, क्योंकि हार्मोन्स की दवाइयाँ होती हैं, ऑफ कोर्स वो इफेक्ट पड़ेगा ही, आपके बालों पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके मूड पे इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आप लोगों का सब कुछ नॉर्मल होता है ना, तो पता है डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आईयूआई करवाओ, क्योंकि यार सब कुछ नॉर्मल है। वो पहले आपको नॉर्मल दवा देंगे, ऐसा नहीं कि वो आपको नॉर्मल दवा नहीं देंगे, वो 2-3 मंथ आपकी नॉर्मली दवा चलाएंगे। अगर नॉर्मली कंसीव हुआ था दवा से, सप्लीमेंट से, तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ वो आपका आईयूआई के लिए सजेस्ट करेंगे, और अगर आईयूआई में नहीं होता तो फिर वो आईवीएफ करते हैं। अच्छा, आईयूआई कोई पेनफुल जर्नी तो है नहीं, मैं बताऊँ सीरियसली, मैंने 3 बार करवाया, मुझे रत्ती भर बिल्कुल दर्द नहीं हुआ किसी चीज़ में, क्योंकि यार उसका पेन होता ही नहीं है, बहुत नॉर्मल है। तुम्हारा एसएचजी से भी ज़्यादा नॉर्मल है, एसएचजी तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, आईयूआई में कुछ नहीं होता। आप लोग पता है नॉर्मल चाहे तो घर पे भी कर सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा उसमें कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको आप घर पे नहीं कर सकते। बाकी वो इतनी टफ नहीं है वो, ठीक है। आईयूआई में क्या होता है कि पहले तो वो आपको एग रिलीज़ होने के इंजेक्शन लगाएंगे, ठीक है। मतलब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाएगा, उसके 10 से 12वें दिन वो आपको एग रिलीज़ होने के इंजेक्शन लगवाएंगे। एग रिलीज़ होने के इंजेक्शन लगाने के 2 दिन बाद वो आपका आईयूआई करते हैं। जब आपके एग रिलीज़ होने के लगाते हैं, उसके बाद वो एग फोड़ने के भी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आपका आईयूआई करेंगे समथिंग। उसके बाद वो जब आपका एग बिल्कुल टूट जाएगा, उसी दिन वो आपका आईयूआई करेंगे, ठीक है। 24 घंटे बाद आपका आईयूआई होता है एग टूटने के। उसके बाद आपका लक है,
वैसे तो प्रिकॉशंस बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बताती हूँ प्रिकॉशंस। देखो IUI होने के बाद गर्म चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना आपको, ना गर्म चीज़ें ज़्यादा खानी है, ना आपको गैस के पास ज़्यादा बैठना है, ना आपको धूप में बैठना है। मैं अपने साइड से बता रही हूँ, जो मैंने प्रिकॉशंस खुद किए, तो मेरा फर्स्ट IUI सक्सेसफुल भी हुआ था, बट वो कहते हैं ना केमिकल प्रेगनेंसी थी, इसीलिए, और कुछ नहीं। इट्स ओके। हमें एक होप आई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद आप लोगों को सीढ़ी भी नहीं चढ़ना, भारी सामान भी नहीं उठाना ज़्यादा, ठीक है ना। आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो, हैवी वर्क तो कर ही नहीं सकते। फिर उसके बाद आप लोग बस यही IUI जर्नी, ये है कि अपने खाने पीने में ध्यान रखना, जितना हो सके हेल्दी खाना। उसके बाद आपका लक है कि आपका फर्स्ट IUI सक्सेसफुल होने के बाद वो पूरा होता है या नहीं होता। और देखो यार, मैं बताऊँ, इतना टेंशन नहीं लेना लाइफ में। अगर IUI नहीं है, एक और चांस है IVF का, आप IVF भी करवा सकते हैं। और फिर जब आपकी किस्मत में होगा ना, तो आपको नॉर्मली भी हो जाएगा। नहीं होगा तो आप IVF भी करवा लेंगे ना, तो भी नहीं होगा। तो प्लीज़ टेंशन मत लो, खुद को स्ट्रेस में मत रखो, स्ट्रेस दूर रखो। मेन रीज़न है स्ट्रेस, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीज़न होता है स्ट्रेस का डिले होने का। बाकी उसका खर्च भी देखो ज़्यादा होता नहीं, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, 15,000 रुपये खर्च होता है। SSG में ऐसा होता है कि आपके ट्यूब चेक करते हैं वो, तो उसमें ब्लॉक है या नहीं है, तो उसका भी ज़्यादा खर्च नहीं होता, समथिंग 5-6 रुपये उसका होता है। बस ये है कि वो थोड़ा एक दवा डालते हैं, जिसकी वजह से आपको उस टाइम पे तो नहीं होगा दर्द, क्योंकि वो इंजेक्शन लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कम से कम 1-2 घंटे बाद आपको इतना दर्द होगा कि आपको सोना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा मैं बताऊँ मैंने कहाँ पे कराया था। देखो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोगों ने झांसी में करवाया था। बहुत अच्छा डॉक्टर है, झांसी सुना होगा, रानी लक्ष्मीबाई का शहर। तो वहाँ पे एक प्रीति गुप्ता है, मैं सही में सजेस्ट करूँगी यार, बहुत अच्छी डॉक्टर है, इतनी अच्छी। आप लोग देख सकते हो यूट्यूब वगैरह पे भी, इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हो काफ़ी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही उनके नाम का, या मैं कुछ नहीं कर रही, मैं ओनली एक सजेशन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छी लगी वो बाय नेचर। और उनका इतना पे, मतलब जो उनकी फ़ीस वगैरह वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अच्छी आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, फैसिलिटी मिलेंगी आपको। वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, जो आपकी हर चीज़ में हेल्प करेगा। बाकी ये है कि ठीक है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि मैं भी आपके साथ करती हूँ एक्सपीरियंस शेयर। और देखो यार, लाइफ में ना एक हम अकेले नहीं हैं कि आप अकेले हो, बहुत लोग हैं जो ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है जिनके बच्चे हो जाते हैं और वो कम से कम 15-15, 16-16 साल के हो जाते हैं, उसके बाद वो नहीं रहते। तो उन लोगों की तो हालत ऐसी होती है ना यार, कोई नहीं समझ सकता। हम लोग फिर भी ठीक है कि भगवान जिन्हें दिया नहीं है और छीन भी नहीं रहा। उन लोगों का क्या है, जिन्हें देकर उन्होंने इतना बड़ा किया, उसको प्यार किया, सब कुछ किया, अपने पास रखा, उसके बाद उनके अलग कर दिया। तो यार प्लीज़ सोचो उनके बारे में, है ना। तो खुद को इतनी इतनी चीज़ों में नहीं उदास करना, ना खुद को इतना डिमोटिवेट करना है। करते रहो, कर्म अपना है। कल यार शिवरात्रि था, आप लोग व्रत रखते हैं, बहुत अच्छा व्रत था वो। वैसे तो शिव जी, मैं बताऊँ, मैं जब हॉस्पिटल जाती थी ना, तो वहाँ पे 1-2 लोग ऐसे होते थे ना, जिनने बताया कि हमने IVF IUI सब कुछ करवा के देख लिया, बट उनके कम से कम 16-17 साल हो गए शादी के, बट कुछ नहीं हुआ उन्हें, मतलब कुछ भी उन्हें हुआ नहीं। उसके बाद उन्होंने सब छोड़ दिया, उन्हें शिव जी को पूजा करना शुरू कर दिया, और लिटरली वो बता रहे थे यार हमें नॉर्मली कंसीव हो गया। जो इंसान का IVF IUI से किसी से कंट्रोल, मतलब सॉरी, कंसीव नहीं हुआ, उनका यार नॉर्मली कंसीव हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो कि कुछ चीज़ें ना अपने हाथ में, डॉक्टरों के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं होती, वो सिर्फ भगवान के हाथ में होती। देखो पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है। आपका अगर भगवान पे विश्वास है तो आप पॉजिटिव रहो, और जब आप पॉजिटिव रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी पॉजिटिव होगा, और फिर आपका अच्छा कुछ होगा। अच्छा आप मुझे बताओ, मैं और किस बारे में बात करूँ। अच्छा रिपोर्ट दिखानी, देखो रिपोर्ट यार मैं ऐसे कैसे दिखाऊं, आप कमेंट तो करो प्लीज़, तब तो मैं रिपोर्ट दिखाऊं, तब तो मैं बताऊं कि हाँ मेरी ऑडियंस है ऐसी जो मुझे ये सब चीज़ें बताना चाहिए मुझे, या वो देख रही है इन सब चीज़ों के लिए, है ना। मैं फिर आपको SSG और भी ब्रीफली में थोड़ा, मतलब थोड़ा अच्छे से और बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे क्या हुआ हम लोग। यार बताएं, लेकिन घर से दूर हॉस्पिटल अगर हो ना, कम से कम हमारा तो बहुत दूर था, हालत ख़राब हो जाती थी, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होता था। अच्छा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लेते हैं कुछ, सारे ट्रीटमेंट अच्छे हैं, बट ट्रीटमेंट उतने ही लो
जितना आपको लग रहा है, बाकी अगर आप ज़्यादा ओवर ट्रीटमेंट ले लोगे ना, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। क्योंकि मेरे साथ तो सेम यही हुआ, मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुकी थी एक टाइम पे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ट्रीटमेंट ले रहे हो, जितनी ज़्यादा चीज़ें कर रहे हो, और लास्ट में अगर आपको रिजल्ट कोई पॉजिटिव नहीं मिलता ना, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो। फिर आप ना मोटिवेट हो जाते हो और टूट जाते हो अंदर से कहीं ना कहीं। फिर आपको यार लगता है कि जब हमने इतना कुछ करवा लिया तो हमें जीने का क्या ही मतलब हुआ, जब कुछ हो ही नहीं रहा। तो ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं हर किसी को सारे ट्रीटमेंट फ़ायदा करें, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको होप रखनी है यार। कहते नहीं, आशा पे आसमान टंगा है। तो बस यार उम्मीद रखो, एक ना एक दिन तो सब अच्छा होगा। बाकी हेल्दी रहो, खाना पीना खाओ। यार मैं ना बहुत मोटी हो चुकी हूँ, मुझे प्लीज़ कोई बताओ मैं अपना वेट कैसे कम करूँ, कैसे कम करूँ। मैं तो कर ही नहीं पा रही, क्योंकि मेरा कोई वैसा वेट तो है नहीं। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, ठीक है, और जहाँ तक डाइट भी करती हूँ थोड़ा बहुत जितना मुझसे होता है। बट यार नहीं हो पाता सही में, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। अच्छा, आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज़ कमेंट करना। बाकी अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करना, फिर मैं आप लोगों को बताऊँ। ओके, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।